कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा ते संगोत्सु कर्मणि। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं परम भगवान श्री कृष्ण को नमन करता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि वो मुझे शक्ति दें और मुझे सही शब्द प्रदान करें ताकि मैं उनके संदेश को अपने सभी प्यारे श्रोताओं तक पहुँचा सकूँ। कृष्ण जो कहते रहे हैं उसे पचाने के लिए अभी तक अर्जुन संघर्ष कर रहा है। इंद्रियों को वश में करने, संसार से विरक्त होने और मन को शांत करने का कार्य ऐसा प्रतीत होता है जैसे कोई पर्वत चढ़ना जो किसी बहुत ऊंचे स्थान पर हो। अब कृष्ण अर्जुन का ध्यान आत्मा से हटाकर सारी सृष्टि के सर्वोच्च स्वामी के रूप में अपनी ओर लगाते हैं। यह सृष्टि कृष्ण की निचली प्रकृति का हिस्सा है और 5 तत्वों से बनी है: पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और अंतरिक्ष। इतना ही नहीं, हमारा मन, बुद्धि और यहाँ तक कि हमारा अहंकार भी इसी सृष्टि का हिस्सा है। लेकिन जीव या हम इसे आत्मा कहते हैं, परंतु आत्मा एकदम अलग है। आत्मा भौतिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक है। यह कृष्ण की उच्च प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन जैसा कि कृष्ण बताते हैं, जबकि ये दोनों समूह उन्हीं का हिस्सा हैं, पर वे उससे भांधते नहीं हैं। कृष्ण ने अध्याय 7 के श्लोक 7 में इसका वर्णन किया है। मतः परतरम नान्यात् किंचिद अस्ति धनंजय मायि सर्वम इदम प्रोत्ताम सूत्र मणिगण इव। मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है धनंजय। जैसे रत्न उनके धागों में पिरोए जाते हैं, वैसे ही यह सारा संसार मुझ पर पिरोया गया है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि दुनिया और आत्माएं कृष्ण पर निर्भर हैं, जैसे एक धागे पर मोती, लेकिन वे पूरी तरह से पारलौकिक हैं। जैसे धागा अदृश्य होता है और आभूषणों को एक आदेश प्रदान करता है, वैसे ही कृष्ण को भी प्रत्यक्ष रूप से नहीं देखा जा सकता, लेकिन वे जीवन की प्राकृतिक व्यवस्था प्रदान करते हैं। ग्रह परिक्रमा, तारे, ऋतु परिवर्तन, हमारा शरीर कार्य करता है। एक अदृश्य शक्ति है जो चीज़ों को घटित करती है। कृष्ण ही अग्नि में ताप हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि हैं, लेकिन यह भौतिक दुनिया या माया हमारी आत्माओं को बांधती है और हमें अज्ञानता में रखती है। कृष्ण इसे अध्याय 7 के श्लोक 14 में बताते हैं। दैवई हैषा गुणा माई मम माया धृतया मम इवा ये प्रपद्यांते मयम इतम तरंती ते। तीनों गुणों से युक्त मेरी दिव्य माया को पार करना मुश्किल है, लेकिन जो खुद को मेरे सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं वे ही इस माया से पार हो जाते हैं। कृष्ण के अनुसार 3 गुण हैं जो इस भौतिक वास्तविकता को निर्धारित करते हैं: सत्व गुण अच्छाई और पवित्रता की, रजस गुण जुनून और इच्छा की विधा, तमस गुण अज्ञान की विधा। सृष्टि में सब कुछ इन 3 गुणों के विभिन्न संयोजन से प्रभावित है। समुद्र में डूबते हुए मनुष्य की तरह हम भी इन 3 गुणों से बनी इस माया के शिकार हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर सही रास्ता क्या है? कृष्ण कहते हैं कि यह उनके प्रति समर्पण में है। हमें बचाया जा सकता है और स्वतंत्रता में लाया जा सकता है, लेकिन लोग अलग अलग कारणों से कृष्ण की ओर रुख करते हैं। कुछ इसलिए कि वे संकट में हैं, दूसरे भौतिक लाभ के लिए, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में हैं और वे इसलिए कि वे कृष्ण के सत्य को जानते हैं। यह अंतिम प्रकार का भक्त है जो कृष्ण को सबसे प्रिय है। वह इस माया से परे देखता है और वासुदेव सर्वम का एहसास करता है कि कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन जिनके पास वास्तविक बुद्धि या ईमानदारी नहीं है,
वे अपना ध्यान देवताओं पर केंद्रित करते हैं जो सीमित सांसारिक लाभ प्रदान करते हैं। सच्चाई से अनजान वे भूल जाते हैं कि ये देवता भी कृष्ण से अपनी शक्ति और अधिकार प्राप्त करते हैं। लेकिन लोग कृष्ण को सर्वोच्च मानने में असफल क्यों होते हैं? वे अध्याय 7 के श्लोक 25 में कहते हैं, अव्यक्तम व्यक्तिम अपनाम मान्यन्ते मम अबुद्ध्याय परम भावम अजनान्तो मम व्यायम अनुतामम। मैं सब पर प्रकट नहीं हूँ क्योंकि मैं अपनी योग माया से छिपा हुआ हूँ। यह मोहक संसार मुझे जो अजन्मा और अविनाशी है समझ नहीं पाता। मुद्दा यह है कि कृष्ण का वास्तविक स्वरूप उनकी योग माया या भ्रम की शक्ति के पीछे छुपा है। जो लोग उसकी ओर नहीं मुड़े हैं उनके लिए उनकी दिव्यता की सच्ची महिमा एक रहस्य बनी हुई है। अगले अध्याय 8 में कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि मृत्यु के बाद जो मंजिल मिलती है वह उसके अंतिम विचारों पर निर्भर करती है। लेकिन मृत्यु पर अंतिम विचार हमारे हाथ में नहीं है, बल्कि हमारी चेतना की स्थिति से निर्धारित होता है। दूसरे शब्दों में, हमारा अंतिम विचार हमारे पूरे जीवन में जो कुछ भी किया है उसे दर्शाता है। यदि ईश्वर हमारे जीवन का लक्ष्य रहा है तो हमारा अंतिम विचार अनिवार्य रूप से उन पर होगा और हम उनके निवास स्थान पर पहुंचेंगे, जहां से हम जन्म और पुनर्जन्म के इस चक्र से बाहर निकलेंगे। यह निवास अक्षरा या अविनाशी है और सभी योगियों द्वारा इसकी तलाश की जाती है। दूसरी ओर यह भौतिक संसार अस्थायी और दुखों में से एक है। कृष्ण बताते हैं कि एक सच्चा आध्यात्मिक आकांक्षी देखता है कि दुनिया में कुछ भी नहीं रहता है। हमारे पास कितना भी हो, मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद भी कोई स्वतंत्रता नहीं है। सृष्टि के देवता भगवान ब्रह्मा इस ब्रह्मांड में सबसे ऊंचे स्थान पर निवास करते हैं, लेकिन यहाँ तक कि अगर हम यहाँ भी पहुँचते हैं तो भी जन्म के बाद जन्म लेने के लिए कर्म से मजबूर होना पड़ता है। जब भी भगवान ब्रह्मा जागते हैं और सोते हैं, अंतहीन रचनात्मक चक्र होता है जहाँ आत्माओं को दुनिया में लाया जाता है और फिर वापस ले लिया जाता है। ब्रह्मा का प्रत्येक दिन करोड़ों वर्षों का होता है। इस प्रक्रिया में हम अंतहीन जन्म और मृत्यु से गुजरते हैं। हम इस ब्रह्मांडीय नाटक में निराशाजनक रूप से फंस गए हैं। लेकिन हम कैसे मुक्त हो सकते हैं और सर्वोच्च भगवान के स्थायी निवास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? वैदिक शास्त्रों में कुछ निश्चित समयों का पालन करने वाले योगी अपने शरीर को सही तरीके से और उसी समय छोड़कर ऐसा करने का प्रयास करते हैं। वे गहन जोरदार अभ्यास करते हैं, लेकिन जो भक्त लगातार कृष्ण के लिए तरसता है वह ऐसी प्रथाओं से परेशान नहीं होता है और उसे मुक्त होना आसान लगता है क्योंकि वह कृष्ण पर निर्भर है। अध्याय 9 भक्ति की शक्ति पर और विस्तार करता है। जो बुद्धिमान हैं वे कृष्ण के सत्य को देखते हैं और प्रेम से उस पर अपना मन लगाते हैं। कोई मन्नत लेता है, उसकी स्तुति गाता है और पूजा पाठ करता है। कोई बुद्धि से उसका चिंतन करता है। कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि उनकी अकल्पनीय प्रकृति जीवित है और सूक्ष्मतम और सबसे गहन तरीके से उपलब्ध है। कृष्ण सर्वत्र हैं, लेकिन क्योंकि हम अपने मन और इंद्रियों द्वारा शासित होते हैं, उनकी महिमा छुपी हुई है। केवल वे ही उस तक पहुंच सकते हैं जिन्होंने उसके प्रति समर्पण किया है। कृष्ण अध्याय 9 के श्लोक 25 में कहते हैं, यन्ति देवाव्रता देवान् पितॄन् यन्ति पितृव्रताः भूतानि यन्ति भूतेजया यान्ति यन्ति मद यजिनो पिमम्। देवताओं के भक्त देवताओं के पास जाते हैं, पूर्वजों के भक्त पूर्वजों के पास जाते हैं। जो आत्माओं की पूजा करते हैं वे आत्माओं को जाते हैं, लेकिन मेरी पूजा करने वाले मुझे मिलते हैं। प्रिय श्रोताओं, हम इस कड़ी में यहीं रुकते हैं। यह अध्याय 7 से अध्याय 12 के सारांश का भाग 1 था।
हम इसे अगले कड़ी में जारी रखेंगे भगवत गीता के अध्याय 7 से अध्याय 12 के सारांश के भाग 2 में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और पवित्र नाम का स्मरण करते रहें। हरे कृष्णा।